क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल फिश जिसमें आपको जिसमें आपको बेसिकली 3 साइड दे रखी हैं और आपको एक एंगल दिया हुआ है, एंगल एस 120। तो हमें इनको मछली तैयार करके देनी है, ठीक है ना। चलिए मछली बनाते हैं आज। सॉल्यूशन हो गया हमारा थर्ड वाला। तो पहले हमें बनानी है फिश बनानी है ना, तो हमें नीचे बना लेते हैं एक लाइन ऐसे। यहाँ पे मुझे एंगल, ये मुझे एस चाहिए, 120 है तो 690 ऐसे, तो ये खुलेगा इस टाइप से बनेगा कुछ, ठीक है। अब ये पता नहीं कितना बनेगा, कैसा बनेगा, जो भी है यार, ठीक है ना। तो मान लो ये आर्क लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई बात नहीं, कैसे ही बना दो, रफ में बना रहे हो ना। चलिए ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये एफ आई नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एफ नहीं लेना है, यहाँ पे लीजिए FISH, फिश तैयार हो गई, ठीक है। आप चाहते आप एस यहाँ पे भी लगा सकते थे, तो आप बोल देते FISH, आपकी मर्जी, आप कहीं पर भी बना सकते हो। बट ये ध्यान रखना है, ये जो जहाँ पे एंगल आपको दिया जाएगा ना, उसको नीचे बनाने की कोशिश करना, ठीक है। नीचे बनाना है, या तो यहाँ बना दो या तो यहाँ बना दो। तो SI कितना है हमारा, SI है हमारा, ये रहा IS, SI एक ही बात है, 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। FI कितना है बच्चों, 7.7 सेंटीमीटर है। और ये हमारा हो जाएगा 120, और FH ये हो जाएगा हमारा 3.6 सेंटीमीटर। और हमारा क्या बचा, एक बचा हमारा HS या SH बोल दो, 5.1 सेंटीमीटर रफली हो गया हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको बताया था बच्चों, आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, आई हैव अ कोल्ड, ठीक है, तो जिसकी वजह से थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है बोलने में, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम SI बनाएंगे। तो हमने बना दी SI, ये लीजिए SI क्या है, 6.8 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है जिसका नाम है SI, ठीक है। कितनी, 6.8, अरे क्या हो रहा है यार, ये 1 सेकेंड, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, क्या नाम है इसका, SI 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। आप देखिए, हम यहाँ पे 120 बनाना है, तो आपको एक आर्क लगानी है कंपास से, ऐसे सेमी सर्कल बनाना है। फिर यहाँ पे एक आर्क लगाओ, फिर यहाँ पे एक आर्क लगाओ, फिर ऐसे 120 बन गया आपका। बस बेसिकली ये आपका 120 होता है ऐसे, ठीक है, 120। तो लिखेंगे हम एट एस कंस्ट्रक्ट, अब इसको लंबा कर दो थोड़ा, ठीक है, 1 मिनट, ये ऐसे है ना, ऐसे लंबा कर दो, यहाँ पे x बना दो। कंस्ट्रक्ट एंगल XSI इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, कंपास को खोल लेंगे, यहाँ पे हमारे को H बनाना है, कंपास को खोल लेंगे, 5.1 सेंटीमीटर ले लेंगे उसमें रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे कंपास को 5.1 सेंटीमीटर की रेडियस और एक आर्क लगाएंगे। तो मान लीजिए वो आर्क आपकी आ गई यहाँ पे अंदाजे से, ठीक है। तो ये हम तीसरा पॉइंट इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा हमारा H। तो लिखेंगे हम यहाँ से टेक रेडियस कितनी, 5.1 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम S टू कट XS एट H। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे अच्छा लिखना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। कितना हो गया ये, 5.1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी एक आर्क लगाएंगे फोर्थ से। देखिए बच्चों, 7.7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कहीं पे F आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपास की रेडियस लेंगे 7.7 सेंटीमीटर, कंपास की सुई यहाँ पे रखेंगे और ऐसे ऐसे एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो मान लो 7.7 है ना, तो 5 से ऊपर ही कहीं बनेगी, मान लो ये बन गई आर्क, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे इंग्लिश में, देखिए टेक रेडियस, ठीक है, 7.7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम I, ठीक है। बस सिंपल, कहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं, बस आपने एक आर्क लगा दी। अब 5th पॉइंट पे आ जाइए। अब आपको क्या करना है, अब आपको H पे रखनी है आपकी कंपास की सुई, H यहाँ पे F बनेगा, तो आपको 3.6 खोल लेना है, ठीक है। 3.6 आपको क्या करना है, खोल लेना है।
तो जब आप 3.6 खोलोगे तो कट करना है, तो ऑब्वियसली बात है इतनी लंबी लाइन तो होगी नहीं, लाइन तो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि इतना है। तो मान लो ये आपकी आर्क थोड़ी ऐसे बन रही है, मान लो ऐसे आर्क बनी है, ये आपकी लंबी सी आर्क आपने लगा दी। तो जब ऐसे कट करोगे, मान लो आपको आपने यहाँ पे रखा और आपका मान लो यहाँ पे कट हो गया ऐसे, तो ये आपका जो पॉइंट हो गया ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं एफ। ठीक है, इस टाइप से कटेगी जरूर, जब आप रखोगे ना तो कहीं ना कहीं कटेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपास अगर आपने ऐसे बनाई आर्क, अब आप यहाँ पे रख के बना रहे हो, सर वो तो बहुत दूर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्क बनाई, आपकी एक आर्क यहाँ पे लगी, फिर आपने यहाँ पे कंपास रखा, फिर आपने आर्क लगा, आपकी आर्क ऐसे आ रही है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत दूर है। तो बेटा दूर क्या है, इसको आप यहाँ पे रख के इसको और बड़ी कर लो आर्क को, कहीं ना कहीं आगे तो कट हो ही जाएगी, और बड़ी कर लो आर्क को आप, ऐसे अपनी आर्क को आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए तो इसको लिख देते हैं। एक ये हमने लिख दिया, टेक रेडियस, यहाँ पे कितनी आएगी बच्चों, 3.6 सेंटीमीटर, एंड ड्रॉ एन आर्क, कहाँ से आर्क लगा रहे हैं हम, एच से, फ्रॉम एच टू कट, CUT कट, पता नहीं मैंने क्यों बनाया ये डंडा सा, टू कट प्रीवियस आर्क, कभी कभार ना हाथ अपने आप चलते हैं, एट किस पे कट कर रहे हो आप उसको, एट एफ। ठीक है, ये आपने कट कर दिया, 6 पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, फिर क्या लिखोगे आप 6 में, ज्वाइन एच एफ एंड किसको, एफ आई। और ऐसे भी कोई मसला नहीं है, आप चाहो तो पहले एफ आई को ज्वाइन कर दो, कुछ भी लिख दो, ज्वाइन एफ आई एंड एच एफ, एक ही बात है ना। आप इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, और ये यहाँ पे लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे आपका कुछ बन जाएगा। मेरी लाइन थोड़ी टीढ़ी सी जा रही है, ठीक है, इसको ऐसे बढ़िया चीज़ बनाते हैं इसको, ये लीजिए ऐसे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपकी एक आर्क थी ऐसे, ये लीजिए, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ये 7.7 है आपकी सेंटीमीटर, ये आपकी 3.6 सेंटीमीटर है। देखने में आपको नहीं लगेगी, आई अंडरस्टैंड, बट आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पे लिख देंगे आप हैंस, आपकी जो मछली है वो तैयार हो गई। फिश इज दी रिक्वायर्ड, क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको ऐसे पूरा कर देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका कंप्लीट।